इन बहन ने अपनी इच्छा से बागेश्वर बालाजी का चमत्कार देखकर ये भी सनातन हिंदू धर्म को सर्वोपरि मान कर आना चाह रही हैं। आप बोल रहे हैं कि ये हम बोल रहे हैं? आप बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ पहले तो नाम बताओ और परिचय बताओ। मेरा नाम सुल्ताना है, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूँ। मेरे पिताजी का नाम आमिर खान है, मेरे 3 भाई हैं, मेरी माता का नाम सरवरी बेगम है। मेरे घर वालों ने मुझे त्याग दिया है क्योंकि मैं मूर्ति पूजा करती हूँ, फोटो पूजा करती हूँ। बोलते हैं मुस्लिम के नाम पे तू कलंक है, मरेगी तो जहन्नुम में जाएगी। मेरे को ये सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप हिंदू धर्म में क्यों आना चाहती हैं बहन? मेरा मन बोलता है कि हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म हो ही नहीं सकता कभी। राम! क्योंकि एक धर्म एक सभ्यता वाला धर्म है, संस्कारों वाला धर्म है। इसमें भाई बहनों में शादियां नहीं होती, इसमें औरतों की जिंदगी बर्बाद नहीं होती तलाक 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 बोल के। इसमें एक बार शादी होती है 7 फेरों की, जिसमें सिंदूर का महत्व होता है, मंगलसूत्र का, पूरे 16 श्रृंगार का। मैं 2 बार मथुरा जाके भी आ चुकी हूँ, वहां से जन्मभूमि से लड्डू गोपाल खरीद के पूजा करवा के लाई हूँ। घर में तीनों टाइम नहा कर उनका भोग लगाकर उनका जूठा खाती हूँ, फिर खाना खाती हूँ। मेरे घर में मेरी माता पिता भाई परिवार कोई भी नहीं आता मुझसे मिलने, न हाल चाल पूछने। मैं कल रात से आई हूँ। मैं यहाँ बाप गुरु जी के प्रश्नोत्तरी में भी थी, मैं वहाँ मैं बात करना चाहिए लेकिन मुझे अवसर नहीं मिला। मैं फिर रात से 10 साढ़े 10 बजे से मैं आई हूँ, तब से मैं वहाँ बैठी थी पंडाल में अर्जी लगा के कि आप बुलाएंगे, लेकिन नहीं बुलाए। हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है। मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, करती हूँ कि आप लोग प्लीज किसी धर्म को मत अपनाइए, मोक्ष हिंदू धर्म में ही मिलेगा। आपको यहाँ किसी ने बुलाया? नहीं गुरुजी, मैं खुद आई हूँ अपनी इच्छा से। किसी सेवादार ने बुलाया? नहीं, किसी ने आयोजन मंडल ने बुलाया? अंतरात्मा की आवाज सुन के आई हूँ मैं। वाह! आपका बहन सनातन वैदिक हिंदू धर्म में स्वागत है। मैं इसी उद्देश्य से अर्जी भी लेके आई थी कि शायद हनुमान जी सुने, बिल्कुल राम जी सुने, लेकिन कल बहन आपका कथा मंच से नामकरण भी करवा दिया जाएगा और सनातन हिंदू धर्म में आपका स्वागत है। आज से पूरे भारत के 100 करोड़ हिंदू भाई आपका परिवार है बहन। हम सब साथ हैं, हम तो हैं ही हैं। इनकी गारंटी नहीं पर हमारी गारंटी। गुरुजी, मेरी आपसे विनती है, मैं आपको भाई बनाना चाहती हूँ, स्वागत बहन। राखी बांधना चाहती हूँ हर साल राखी में। आप राखी ले आना, आज व्यासपीठ पर ही बांध देना। इनको प्रवेश करवा दिया जाए। जब ये आवे पीएसओ साहब और सिक्योरिटी से कहना है जय श्री राम, जय जय श्री राम, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। मुझे गर्व है खुद पे कि मैं आज हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ। कोई दुख नहीं है मुस्लिम धर्म से हटने का, परिवार खोने का, क्योंकि भगवान एक है जो ऊपर है, सबको देख रहे हैं। ये धर्म, ये जात पात हम इंसानों ने बनाया है, भगवान ने तो सिर्फ हमें भेजा था। कोई गुरु बना रहा है, कोई पादरी बना रहा है, कोई दरगाह बना रहा है, धर्म बांट के आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, जो गलत है। बहुत अच्छा, धन्यवाद बहन। लाओ पटके। हमारी बहन की जय हो, हमारी बहन की जय हो। और आप राखी लाओ बहन। बस बहन, आपको प्रणाम नहीं करना, हमारे यहाँ बहनों को प्रणाम नहीं करवा। आप राखी लाओ बहन, खुश रहो। हमारी बहन की जय। उठ बैठो बहन, उठ बैठो बहन, बालाजी को प्रणाम करो, उठ बैठो। स्वागत है आपका सनातन धर्म। ये भभूति बहन, और कल हम आपका नामकरण करें। अगर आप लोग इसे गलत मानेंगे तो ये आपकी विचारधारा है। हम किसी भी प्रकार से किसी को प्रभाव नहीं। सनातन की ताकत, सनातन के मंत्रों का चमत्कार बताते हैं कि सनातन के संतों की तपस्या में कितनी ताकत है, उसका प्रमाण प्रत्यक्ष ये है। और हमारे नाम से बस भारत में इसी बात का विरोध है
क्योंकि सबको डर है कि ये आदमी 4-5 साल में सबके मिशनों को फेल कर देगा। और अगर ये किसी को डर है तो डर बना रहना चाहिए। हमारे साथ कौन कौन है आज से इस लड़ाई में, जीवन भर के लिए? अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब कौन कौन देगा? अगर कोई सनातन विरोधी मूवी बनाएगा तो मुंह तोड़ जवाब कौन कौन देगा? बाइकॉट। अगर कोई संत सनातन के खिलाफ बोलेगा तो उसके कथाओं में कौन कौन नहीं जाएगा? अगर कोई न्यूज चैनल अगर सनातन के खिलाफ बोलेगा तो उसको बाइकॉट कौन कौन करेगा? करोगे? सौगंध है तुम्हें, अब जगना होगा। और तुम चिंता मत करो, हमारे जो गुरुजी की तपस्या है उसका हम ऐसे ही प्रचार करते रहें, चाहे लाख तूफान आ जावे। हम कहते थे जय बजरंगबली, अच्छी पूंछ घुमा रहे, पर ये हमारा चमत्कार नहीं है। बोलो बोलो बोलो। तो किसके चरण पकड़ो? अच्छा, कौन कौन दरबारों में भटकना नहीं चाहता? कौन कौन तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता? कौन कौन ऊपरी बाधा अलाय बलाय से जीवन भर के लिए उपाय चाहता? कौन कौन अपने जीवन को सरल सहज एक जैसा और लंबी ऊंचाई लंबी छलांग जिंदगी में लगाना चाहता? कौन कौन आज से अपने भाग्य का परिवर्तन करवाना चाहता? हाथ उठा के बोलो, कच्चा या पक्का? तय कर लो, बदलोगे तो नहीं। 1-2 दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? सोच लो, पक्का? कौन कौन अनेक गुरुओं के, तांत्रिकों के, मांत्रिकों के चक्करों में नहीं जाना चाहता? पक्का? तो क्या आप लोग हमारी 3 बातें मानोगे यदि सही लगे तो? बोलो बोलो, जम के बोलो। हाथ नीचे करो। पहली बात, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। पूछो क्यों? हम जिन बालाजी के चक्कर में पड़े, तुम भी उनके चक्कर में पड़ना। क्योंकि हम अपनी पूजा करवाने नहीं आए हैं, हम हनुमान जी की पूजा करवाने आए हैं। और सुनो, हमको फर्क नहीं पड़ता है कि तुम हमें मान रहे या ना मान रहे, ना आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। बढ़िया माला जपेंगे, हवन करेंगे, और बढ़िया है। तो पहला शर्त मानोगे, आज से हमारे चक्कर में नहीं पड़ना। पक्का? दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी शुरू कर देना। भले ही 6 महीने में एक बार जाना, साल भर में एक बार जाना, घर पे पूजा करते रहना और यहां वहां भटकना नहीं। और तीसरी बात, जब भी बागेश्वर बालाजी के सामने जाना, जो कलयुग के राजा हैं, स्वयंभू हैं, जहां सन्यासी बाबा की 46,000 शक्तियां बैठी हैं, उनके सामने खड़े होकर कह देना, हमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, अपनी बहुत हंसी उड़वा ली, बालाजी आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। हम वचन देकर कह रहे, तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद ना लग जाए तो कहना, तुम्हारी जिंदगी परिवर्तित ना होने लगे तो कहना, तुम्हारी जिंदगी में नए नए अनुभव ना होने लगे तो कहना। भरोसे के साथ इस मंत्र को मान लेना, हमने भी इसी मंत्र को माना है। हमारी जिंदगी में हमने जो चाहा, हनुमान जी हमें कृपा कर देते हैं। तुमसे भी कहते हैं, हम चाहते तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे, हम चाहते तुम दरबारों में ना भटको, हम चाहते तुम्हें तांत्रिकों के चक्करों में ना पड़ना पड़े, हम चाहते तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आ जाए। इस बात का प्रण ले लो, आज से तुम हनुमान जी के हो जाओ, हनुमान जी तुम्हारे हो जाएं। लेकिन अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा, पक्के रहे। जो मित्र हम पे हंसते थे वही जय जयकार कर रहे हैं। जो गांव के लोग हमारा मजाक बनाते थे, हमारे पड़ोसी हमारा मजाक बनाते थे, लेकिन हमने हनुमान जी की भक्ति नहीं छोड़ी। हमारे पड़ोसी ने हमको टीवी नहीं देखने दी, टीवी से भगा दिया, लेकिन हमने हनुमान जी के चरण नहीं छोड़े और नियम नहीं छोड़ा। पूरी दुनिया के लोग हमको बदलने आए, हम नहीं बदले, अपने नियम के पक्के रहे। परिणाम ये है, जिन चाचा जी ने हमें टीवी नहीं देखी, वे हमें रोज टीवी पे देख रहे हैं।
अब बताओ, लेकिन ये हमारा चमत्कार नहीं है, किसका है? बोलो 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 बोलो, बागेश्वर बालाजी का चमत्कार है। उनके जैसा कलयुग में कोई दूसरा देवता। इसलिए आज प्रण ले लो कि हम अपने आप को बदल कर रखेंगे। जितने भी युवान बच्चे, नई उम्र के बच्चे, बेटा बेटियां बहुत संख्या में बैठे हैं चारों पंडालों में, हमारी बात को तुम आज मान लेना। यदि तुम्हारे दिल में ये बात ठोकर कर जाए तो कहना, तुम्हारा जीवन ना बदल जाए तो कहना, तुम्हारी जिंदगी ना परिवर्तित हो जाए तो कहना, सफलता पाने के लिए बहुत से उम्मीदों को पानी फेरना पड़ता है। रातों से नहीं, बातों से नहीं, सफलता पाने के लिए रातों से लड़ना पड़ता है। सफलता पाने के लिए आलस को त्यागना पड़ता है। सफलता पाने के लिए अभिमान को त्यागना पड़ता है। सफलता पाने के लिए सुख को त्यागना पड़ता है। सफलता पाने के लिए क्षमा करना पड़ता है। सफलता पाने के लिए विनम्र बनना पड़ता है। सफलता पाने के लिए कमिटमेंट का पक्का आदमी बनना पड़ता है। और जितने भी युवान बच्चे बैठे हमारी बात को बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश विदेश में सुनने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे आप डॉक्टर हो, मास्टर हो, वकील हो, या आप जज हो, जुडिशरी, आईपीएस, आईएएस, किसी भी पद में प्रतिष्ठित हो, आप अपनी जिंदगी में यदि और सफलता पाना चाहते हो, व्यापारी हो, कुछ भी हो, आप एक बात नोट कर लीजिए, बेटा बेटी वो महान नहीं है जो माता पिता के नाम से जाने जाएं। बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से माता पिता को जाना जाए। और माता पिता को जानने के, माता पिता की पहचान पूरी दुनिया में कराने के लिए एक बात तुम अपने आप से वचन ले लो कि अपने आप को बदल के बताओ, अपने आप को इतनी मंजिल पर पहुंचा के बताओ कि तुम्हारे माता पिता अपने आप में गौरवान्वित महसूस करें। सुनो, दौड़ते हुए घोड़े, उगते हुए सूर्य का चित्र लगाने से कभी भी भाग्य नहीं चमकता है। सूर्योदय के पहले जागना पड़ता है और घोड़ों की तरह दौड़ना पड़ता है, तभी भाग्य चमकता है। हम केवल तुम्हें रास्ता दे सकते हैं, हमारे दरबार के माध्यम से मात्र तुम्हें रास्ता मिल सकता, हनुमान जी का आशीर्वाद मिल सकता, पॉजिटिविटी मिल सकती, अच्छी सोच मिल सकती, थॉट्स तुम्हारे पास अच्छे आ सकते हैं। हमारे पास जो दिव्य शक्तियां या दिव्य चेतना है, जिन शक्तियों के बल पर भारत से लेकर के कई देशों में सनातन धर्म का हम झंडा फहरा रहे हैं, हम इसके बल पर तुम्हें आशीर्वाद दे सकते हैं, लेकिन चलना तो तुमको ही पड़ेगा। हनुमान जी पेपर देने नहीं बैठेंगे। शक्ति हमारे पास है तो क्या शक्ति बैठती है दरबार लगाने? लगवाती वो है, बैठना हमको पड़ता है, मेहनत हमको ही करनी पड़ती है, बोलना हमको ही पड़ता है, जब तक हमको ही करना पड़ता है। हनुमान जी की जो हमारे पुराने हनुमान जी हैं, अब हम आज दिखा रहे, बहुत अभी तक नहीं हमने तुम लोगों को दिखाए। ये देखो हमारे पुराने काले हनुमान जी, बहुत प्राचीन है। अपनी अपनी टीवी पे दर्शन करो, ऐसे दर्शन तुम्हें कहीं नहीं होंगे। बहुत पावरफुल हनुमान जी हैं ये। यही हमको बताते हैं, यही हम पर कृपा करते हैं, और इन्हीं को हम झोली, अच्छा लोगों को लगता बाबा झोली में पैसा लिए रहता, हम झोली में वो चीज लेके रखते हैं। अभी एक और तुम्हें दिखा रहे, हमको ये विदेश में मिले थे। एक भक्त जी के घर में 140 साल से थे, उन्होंने स्वप्न देकर कहा कि हमको वापस कर दो। वो समझ नहीं पाए किसको करना है। जब स्वप्न में हनुमान जी ने कहा कि हमारा चेला भगत आ रहा है, उसको दे देना, हमको ये वाले हनुमान जी वहां पर मिले थे। ऐसी मूर्ति तुम भारत में कहीं नहीं देख पाओगे। पूरे दिखाओ, फुल दिखाओ। लोगों को लगता हम अपनी झोली में रुपया पैसा रखते हैं, हम अपनी झोली में गुरुजी की दी हुई संपत्ति रखते हैं, उनकी मालाएं रखते हैं। हम अपनी झोली में पुरानी पुरानी मालाएं रखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। लेकिन भैया
कभी भी हमारे सामने 50 ऑफर आते, कभी फिल्मों वालों के आते, कभी गंदे लोगों के आते, कभी कोई कहता आप हमारे साथ चलो, हम इतने रुपया देंगे, ये देंगे, वो देंगे। हम कह देते ठटरी भराओ, हमें हनुमान जी ने शक्ति अमीरों के पर्चा बनाने के लिए नहीं दी है, जिनका कोई नहीं है उनकी अर्जी लगाने के लिए दी है। हम अमीरों से विरोध में नहीं है, मिलते हैं पर कायदे में। अब तो धाम पर नियम कर दिया, यदि आप वीआईपी वीवीआईपी प्रोटोकॉल लगा के आओगे, दर्शन भी नहीं हमारे मिलेंगे, मिलना तो दूर की बात है, आप भक्त बन के आओगे तो ही मिलोगे। नहीं तो वीआईपी वीवीआईपी पुलिस लगा के मिल लेते हैं, गरीब बेचारे जो है 6-6 घंटे तक बैठे रहते हैं। हमारे गुरुजी ने हमें बहुत डांटा सपने में, सन्यासी बाबा ने, कि तुम्हें हमने इसलिए शक्ति दी, तो बीच में हम जरूर बिगड़ गए थे, 7-8 महीने के लिए जी हजूरी करने लगे थे। अब अपन ने प्रण ले लिया, चाहे पृथ्वी पलट जाए अपना नियम नहीं छोड़ेंगे। हमें जिनके लिए हनुमान जी ने शक्ति दी है उनकी अर्जी लगाएंगे, उनका भला करेंगे। ये बातें बताकर हम तुम्हें प्रभावित नहीं करना चाह रहे, ना तुम हमारे चक्कर में पड़ना। हम तो तुम्हें ये बताकर ये कहना चाह रहे कि जब हम पर हनुमान जी की कृपा हो सकती है तो तुम भी उन बालाजी के चरण पकड़ लो, तुम्हारे भी दिन बदल जाएंगे, दिन बदल जाएंगे। दिन किसके चरण पकड़ो? बालाजी ने लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई, वहां पर अन्नपूर्णा भंडारा चलता, बढ़िया भोजन चल रहा, हवन चल रहा, जप चल रहा हर साल। अब तक पता है तुम्हें, बालाजी की कृपा से और तुम लोगों ने जो हमको चढ़ोतरी दी, उस चढ़ोतरी के द्वारा हम 1375 बेटियों के धर्म पिता बन गए। जिनके माता पिता नहीं है उनका ब्याह हो गया। एक बिटिया तो 2 बिटिया तो छत्तीसगढ़ की थी। अब इस साल फिर से कब 15 फरवरी को, इस साल 2026 में 15 फरवरी को हम फिर से 251 बेटियों का विवाह करवाने जा रहे हैं। जिनके माता पिता परिवार नहीं है उनके। और इस साल अब हम 251 और 1375 कितने हुए जोड़ो? हमारी गणित बहुत ऊंचे लेवल की है। डायरेक्ट जोड़ के बता। 1650, 25, 26, 1626 बेटियों के धर्म पिता हो जाएंगे। और हम दिन ना रात मेहनत करते, इसलिए तो ज्यादा अब हमने कथा शुरू कर दी। एक घोषणा और सुनो, 24, 25, 26 अक्टूबर को, कौशल जी सुनो ध्यान से, 24, 25 और 26 अक्टूबर को हमारा जहां जन्म हुआ पुराने निवास पर, उसी जन्मभूमि में बैठकर हम सत्यनारायण की कथा सुनाएंगे पूरे भारत के लोगों को लाइव। और सबको अपनी जन्मभूमि भी दिखाएंगे कि एक छोटे से कमरा से कैसे हमने अपना जीवन शुरू किया और कैसे आज हनुमान जी के कारण पूरी दुनिया में जा रहे हैं। सबको दिखाना चाहिए। 24, 25 और 26 तारीख को रोज शाम को 4 बजे से 6 बजे तक जन्मभूमि में बैठकर सत्यनारायण की कथा पहली बार नहीं, दूसरी तीसरी बार संगीतमय सत्यनारायण की कथा सुनाई जाएगी। उसके लिए किसी को यदि वहां आना है तो आपको वहां पर, क्योंकि केवल 40-50 लोग बैठ सकते हैं, ज्यादा बड़ी जगह नहीं है, बाकी लोग लाइव सुनेंगे टीवी पर घर बैठकर। अब बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर वही कथा 24 की 25 को, 25 की 26 को, 26 की 27 को दोपहर 1 बजे से 3 बजे 4 बजे तक संस्कार चैनल पर लाइव होगी। ओम जी तुम भी आना और वहां यजमान बन जाना सत्यनारायण कथा की, ताकि हमारा टीवी का खर्चा निकले आवे। हाँ, क्योंकि ये भी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना हमको। और इसीलिए हम ज्यादा कथाएं कर रहे हैं। पूछो क्यों कर रहे? पूछो, बागेश्वर धाम पर अस्पताल बन जाए तो जो मुंह चलाते थे कि मंदिरों से किसको फायदा है, भारत का पहला मंदिर बागेश्वर धाम है।
जहां की दान पेटियों से गरीब बेटियों का तो घर बसता ही है, कथा में मिलने वाली दक्षिणा से अस्पताल का निर्माण करवाया जाता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जब हमको मिले, ऐसे तो 3-4 बार मुलाकात हो गई थी, और जब धाम पे आने के पहले हमें मिले तो बोले शास्त्री जी आप